Good morning, dear students. Today I will explain rules for multiplication of integers and properties of multiplication of integer. First of all, we explain rules for multiplication of integer. What is rules for multiplication of integers? Rules for multiplication of integers. रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. फर्स्ट रूल, इसमें दो रूल्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के. इसके पहले के वीडियोस में भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है. फर्स्ट रूल तो ये होता है, अगर सेम साइन के इंटीजर्स होंगे, -2 फॉर एग्जांपल, -2 मल्टीप्लाई बाई -3. सेम साइन के इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस, प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस. 2 3 जा 6, तो माइनस माइनस प्लस. एक पॉजिटिव लेते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 जा 6. एक रूल तो ये हो गया. सेकेंड रूल, अपोजिट साइन के अगर इंटीजर्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा. फॉर एग्जांपल, -2 मल्टीप्लाई बाई -+4, -2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस. या फिर 6 मल्टीप्लाई बाई -3, 6 मल्टीप्लाई बाई -3, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 साइन निगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, तो दो रूल इसके हैं कि मल्टीप्लिकेशन में अगर जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को जिसको मल्टीप्लाई करना है, अगर उनके उन दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. अगर साइन डिफरेंट हैं, एक माइनस है और एक प्लस है, तब उनका जो प्रोडक्ट होगा हमेशा निगेटिव होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. Properties for multiplication of integers. First property is closure property. Closure property. Properties for multiplication of integers. Properties for multiplication of integer. First property is closure property. Closure property. What is closure property? If a and b are two integers, then a multiply by b is also a integer. अगर कोई भी दो इंटीजर हम लेते हैं, -2, अब इसमें क्या है? a और b क्या है? दो इंटीजर्स हैं. a मल्टीप्लाई बाई b, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा. a मल्टीप्लाई बाई b इज आल्सो ए इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे. a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 4. a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू -8. -8 is also a integer. If a and b are two integers, then a multiplied by b is also a integer. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई. उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी आप लोगों की है वो क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव मीन्स if a and b are two integers, then a multiply by b equal b multiply by a. उनके प्लेसेस को चेंज कर दिया जाए. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
इसमें क्या था कि क्लोजर प्रॉपर्टी इफ ए एंड बी आर two integers, then a multiplied by b is also a integer. Next, if a and b are two integers, then a multiplied by b equal b multiplied by a multiplied by b equal b multiplied by a. इसमें क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स उनके प्लेस को चेंज कर दिया जाए, तब भी क्या हो, उनके प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग ना हो, तब वहाँ पे क्या करेगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन का इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन का जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करता है इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में. एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -6, देन a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई -6 इक्वल टू -12, b मल्टीप्लाई बाई a इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू -12. अब इन दोनों कंडीशन में क्या है, a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू -12, b मल्टीप्लाई बाई a इक्वल क्या आ रहा है, -12 आ रहा है. तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन का इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, 3 इंटीजर्स को लेते हैं. इसके पहले जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बताए थे, वहाँ पर भी हम बताए थे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 इंटीजर्स लेने पड़ते हैं. 3 इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए बी एंड सी. ए बी और सी कोई क्या है, 3 इंटीजर्स हैं. देन ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी. ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. अगर ए बी सी कोई 3 इंटीजर्स हैं, तो अगर हम इस टाइप से पहले बी मल्टीप्लाई बाई सी का मल्टीप्लाई करके उसमें ए से मल्टीप्लाई करें, जो आएगा वही ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी में मल्टीप्लाई करने से आएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 3 इंटीजर्स लेने पड़ते हैं. ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल होना चाहिए क्या, ए मल्टीप्लाई बाई बी इंटू सी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अब ध्यान देंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मीन्स ऐसा कोई इंटीजर, वह कौन सा इंटीजर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे उसमें कोई चेंजिंग ना हो, वही क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है. इफ ए बी एनी इंटीजर, ए क्या हो, कोई इंटीजर एक हो, ए को हम लेते हैं कोई एक इंटीजर. अब ए में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें इसमें कोई चेंजिंग ना हो, तो वही क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है. a multiply by 1 equal to 1 multiply by a equal to a, then 1 is called multiplicative identity. 1 को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो 1 हमारा यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. फिफ्थ है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है,
a मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई a। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इफ a बी एनी इंटीजर्स देन a मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई a। तो यही क्या हो गया, इक्वल टू ये पूरा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी जो गए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 इंटीजर्स हम लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, 1 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ 0, प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या है, किसी भी इंटीजर्स में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 0 को उस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा क्या आएगा, 0 आ गया, 0 आएगा। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, 6th प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये 6th प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी शो करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटीजर्स को लेंगे। इफ ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स, देन ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी। अब ध्यान देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसका, मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ओवर एडिशन मतलब कि बी और सी को ऐड किए, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ब्रैकेट जब हटाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी। ए मल्टीप्लाई बाई बी, बीच में प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब कोई 3 इंटीजर्स अगर हैं, 3 इंटीजर्स, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ से बी प्लस सी, 3 प्लस 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 इक्वल टू 18। वैसे भी आएगा और उस तरह भी आएगा, अगर 6 3 9 9 2 जा 18 तब भी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आप लोगों की 6th प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और वहाँ पे क्या हम पढ़ते थे, एडिशन में एक पढ़े थे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में ये था कि ऐसा कौन सा इंटीजर है कि किसी भी इंटीजर्स के साथ ऐड करने पे 0 आ जाए, तो वह होता था एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है कि अगर कोई इंटीजर ए है तो ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जिसके साथ ए को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए, तो वह क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? ए अगर कोई एक इंटीजर है, ए क्या है? एक इंटीजर, ए एक क्या है? इंटीजर है। अब ए अगर एक इंटीजर है तो इसके साथ ऐसे किस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट 1 हो जाए, तो वही क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब एक क्या, ए मल्टीप्लाई बाई 1 अपान ए इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 अपान ए को ही हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यही क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी वन अपान ए को हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपान 2, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपान माइनस 3, 1 अपान 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा इंटीजर, किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होगा? ऐसा इंटीजर होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे, ऐसा नंबर होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट क्या है? 1 आए, तो उसी को हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। ओके, तो इस पे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। थैंक यू।